हाय व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो क्लास में। आज की ये पेड क्लास है। दरअसल ये हम शेयर करने जा रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ में, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को यूट्यूब पे भी दे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने इंतज़ार किया है मेरी अच्छी वीडियो का। और सब लोगों का कमेंट आता रहता है कि सब क्या पेड ही रहेगा सर, कुछ तो फ्री में दे दीजिए। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने आज की ये वीडियो बनाई है और कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा। मुझसे जो उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी नॉलेज ही देता रहा हूँ। और भी अच्छी नॉलेज पानी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑनलाइन बैचेस को या हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर एक सेक्शन की डीप नॉलेज मिलेगी। डीप नॉलेज का मतलब ये है कि आप जैसे ये स्कीमेटिक देखते हो ना, तो स्कीमेटिक की हर एक लाइन का क्या मतलब होता है, ये सारी लाइंस, इन सब का मतलब क्या होता है, ए टू जेड कंप्लीट नॉलेज आपको बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू मिलेगी। और बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू किस तरीके से आप फॉल्ट को फाइंड कर पाओगे, इसकी भी कंप्लीट नॉलेज आपको हमारे वीडियो कोर्स में या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस में मिलता है। व्यूवर्स, अगर आप सभी लोग हमारे इस वीडियो कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक खास ऑफर है जो इस वीडियो में अनाउंस करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं, तो आपको ये कोर्स मात्र और मात्र 2499 रुपए की जगह पे मात्र सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए फिर से दोहरा दूँ, आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो सीधे 500 रुपए की बचत है आपकी और आप हमारे इस वीडियो कोर्स को, पूरे डीप नॉलेज को, पूरे कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। ये ऑफर सिर्फ 15 तारीख तक है। आज की डेट है 13 फरवरी 2025 और लास्ट डेट है इस ऑफर की, वो है 15 फरवरी 2025 2025 तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लाइट सेक्शन। अब जैसे मेरे सामने ये टेक्नो का एक हैंडसेट रखा हुआ है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये टेक्नो का हैंडसेट है। अब जो ये हैंडसेट है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये हमारा लाइट सेक्शन जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये लाइट सेक्शन है। इसको जरा माइक्रोस्कोप में आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जब भी आपके फ़ोन में लाइट ना जलने का प्रॉब्लम आता है, कहने का मतलब ग्राफिक आता है और स्क्रीन पे कोई लाइट नहीं दिखाई देती है, तब आप इस सेक्शन को खोजते हो। तो इसको सबसे पहले इस सेक्शन की पहचान बता दूँ कि किस तरीके से आप इसको ढूँढ पाओगे। तो हमेशा जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बड़ी-सी कॉइल लगी होगी, ठीक है? अब इस कॉइल के साथ में एक इस तरीके की आईसी आपको देखने को मिल सकती है और इसके साथ में एक डायोड जो है ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। लाइट सेक्शन और भी होते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ, मैंने एक सर्किट जो है मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखो, ये है हमारे सामने लाइट सेक्शन, अलग-अलग सेक्शन है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये वही वाला सेक्शन है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये लाइट सेक्शन है, ये 6 पिन वाली आईसी लगी हुई होती है और इसके साथ एक डायोड लगा होता है और एक कॉइल लगी हुई होती है। ये आपका लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन आपका इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये आपकी आईसी लगी हुई है, इसके साथ एक डायोड लगा हुआ होगा और उसके साथ एक कॉइल लगी होगी। तो ये काँच की आईसी होती है, ग्लास आईसी जिसे आप बोलते हो, ठीक है? सेम उसी तरीके से एक छोटी-सी आईसी यहाँ पे लगी हुई है, आप देखोगे छोटी-सी आईसी लगी हुई है, इसके साथ भी एक डायोड लगा हुआ होता है और एक जो है, ये कॉइल लगी हुई है। अब आप सभी लोगों को पता होगा, आपकी पावर आईसी भी लाइट का काम करती है, लाइट जलाने का काम करती है, तो ये आपकी पावर आईसी है। इसके साथ भी कभी-कभी किसी-किसी आईसी के साथ में आप देखोगे, जैसे पीएमआई आईसी होती है आपकी, वो लाइट बनाती है, तो पीएमआई के साथ में भी आपका इस तरीके का डायोड लगा हुआ मिल सकता है। और जो पावर आईसी होती है उसके अंदर ये लाइट बूस्ट सेक्शन, जो बूस्ट सर्किट होता है, वो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? अब आपकी लाइट आईसी वो क्या करती है, वो आपकी बैटरी जितने वोल्टेज को 3.7 या 4.2 वोल्टेज को उठाती है और इसको 16 से 45 वोल्ट तक बूस्ट करके
एक वोल्टेज जनरेट करती है और आपकी स्क्रीन पे डाल देती है। इसकी वजह से आप अपने स्क्रीन पे लाइट को देख पाते हो और काफ़ी तेज़ी रोशनी से देख पाते हो। आप रोशनी को जितना कम करोगे ना, ये वोल्टेज उतना ही नीचे डाउन जाएगा। तो ये बूस्ट सर्किट कैसे काम करते हैं, इनको भी हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। जैसे ये हमारा बूस्ट सर्किट है, इस तरीके का किस तरीके से आप भी अपना बूस्ट सर्किट जनरेट करा सकते हो, किस तरीके से आप बूस्ट सर्किट बना सकते हो, इसको जानने के लिए क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है? आज हम समझते हैं कि ये जो लाइट सर्किट है, लाइट आईसी है 6 वॉल्व वाली, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप कहेंगे ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि क्या अच्छा लगा, और आप अगर बोलेंगे तो मैं आपके लिए जो भी और लाइट आईसीज़ हैं उन पे भी वीडियो आपको बना के दे दूँगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ज़्यादा नॉलेज के लिए फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑनलाइन बैचेज़ को या हमारे वीडियो कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हो। पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ए टू ज़ेड मैं आपको मास्टर बना दूँगा, आप खुद से टीचिंग करने लगोगे। आप भी स्टूडेंट को सिखाने लगोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वीडियो कोर्स हमारा परचेज़ कर लिया तो। अब देखो यहाँ पे 6 बॉल आईसी जो होती है, 6 पैड वाली आईसी या 6 पिन वाली आईसी जो होती है, इसमें 6 पिन तो आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के 6 पिन है। 6 पिनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक तो इसकी ग्राउंड होती है, एक पिन ये जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से आपकी जुड़ी हुई होती है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ग्राउंड, ये जुड़ा होता है, ठीक है? इस पे एक पिन आपकी देखो, पहले कुछ सर्किट को इंपोर्ट कर लेते हो, देखना किस तरीके से ये लाइट सेक्शन हमारा काम करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके साथ जो कॉइल आपको देखने को मिलेगी, ये एक स्विचिंग कॉइल होती है। इसी कॉइल की हेल्प से स्विचिंग करा करके ये सर्किट जो है 16 टू 45 वोल्ट को प्रोड्यूस करता है। अब इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं कि जो आपके फ़ोन में एक आईसी लगी हो, जिसे डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं, डीसी बक कन्वर्टर आईसी, या तो वो लगी हो, या फिर कोई भी दूसरा ऐसा सर्किट लगा हो जो बैटरी के वोल्टेज को या चार्जर के वोल्टेज को कन्वर्ट करके इस वोल्टेज को यहाँ इस आईसी की 6 नंबर बॉल पे डाल सके, 6 नंबर पिन पे डाल सके। ठीक है? इस वोल्टेज को सिस्टम वोल्टेज मीडियाटेक में, और आपका क्वालकॉम में वोल्टेज फेज कहने का मतलब है वीपीएस वोल्टेज, आपका सैमसंग में जो होता है वी बैटरी वाला वोल्टेज या वी बैट वाला वोल्टेज आप बोल सकते हो। ठीक है? ये तीनों नाम जो हैं वो एक ही हैं और एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भाई वो जो वोल्टेज है वो 3.7 से 4.2 वोल्ट बनेगा। अब वो वोल्टेज जैसा ही बनेगा, इस 6 पिन वाली आईसी के एक 6 नंबर पिन पे आएगा, और इस आईसी के 4 नंबर पिन से ये कॉइल कनेक्ट है। किस तरीके से? आगे सर्किट को ज़रा मैं बढ़ा दूँ, एनिमेट कर दूँ। अब ध्यान से समझना, जब आप बैटरी लगा देते हो, ठीक है? फ़ोन आपका ऑफ मोड में है, अभी मैं ऑफ मोड की बात, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी लगाते ही आपकी ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी आपकी बैटरी के वोल्टेज को एक वीपीएच में बदल देती है, और वो चला जाता है इस 6 नंबर वाली आईसी के अंदर, प्लस इसी कॉइल से आगे जा करके ये आपके इस डिस्प्ले कनेक्टर पे चला जाता है, जिसे एलईडी ए एनोड की पिन बोलते हैं, और बीच में एक कनेक्ट होता है आपका डायोड। अब डायोड क्या करता है, इस जो धारा को है, वो धारा को एक दिशा में बहने देता है। ठीक है? डायोड का यही काम है कि ये धारा जो है, ये वोल्टेज रिवर्स ना हो सके। एक तो ये काम है, इसके और भी काम है, वो हम अब बाद में बताएँगे किसी दूसरी क्लास में, या फिर किसी दूसरी वीडियो में समझाएँगे इसको। अभी ये समझते हैं कि ये क्या करती है, धारा को जो है एक साइड में बहने देता है, ये जो है। दूसरा, जब आपकी ये आईसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करने लगती है, तब थोड़े से एसी पल्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो डायोड होता है, ये क्या करता है, उन एसी पल्स को डीसी में कन्वर्ट करके भी आगे भेजता है। इसका एक ये भी काम हो सकता है यहाँ पे। अब क्या है, इसका 4 नंबर पिन, इस वाली आईसी का 4 नंबर पिन वो जुड़ा हुआ है यहाँ से। जुड़ा हुआ है। अभी मैंने जोड़ के नहीं दिखाया है, लेकिन अभी मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सर्किट आपका बूस्ट सर्किट जो है वो बना हुआ है आपके फ़ोन के अंदर। फिर आज इसको प्रैक्टिकल भी दिखाएँगे किस तरीके से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 1 नंबर पे आपका कैथोड लाइन, जिसे आप कैथोड एलईडी के बोलते हो, ये 1 नंबर पिन से जा कर के यहाँ पे जुड़ा होता है आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे। और रास्ते में आपको एक 0 ओम का रजिस्टर मिल सकता है, और पैरेलली 10 ओम से लेकर के 33 ओम तक का एक रजिस्टर नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा। अब ये रजिस्टर जुड़ा है इसलिए पुल डाउन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो फीडबैक है, यहाँ से वापस आकर के इस आईसी में जाए।
ठीक है? एक तरीके से इस लाइन को ग्राउंड कर रहा है, नेगेटिव के साइड खींच रहा है ताकि नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज जाएँगे, तभी आपकी ये डायोड ग्लो होना शुरू हो जाएँगे। ये रजिस्टर लगा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी 6 पैड वाली आईसी है तो। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे 4 नंबर पिन आपकी जुड़ी हुई है, यहाँ इससे अभी मैंने डिज़ाइन नहीं दिखाया है। अब देखो एक 5 नंबर पिन यहाँ पे लगी हुई है, पीडब्ल्यूएम सीपीयू से जुड़ सकती है, या फिर ये 5 नंबर की पिन आपकी यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ सकती है। अब दोनों का डिफरेंस क्यों है, ये आगे समझते हैं, लेकिन आप ये समझो कि ये 5 नंबर का जो पिन है ना, वो एक ईएन का पिन है, इनेबल का, या कंट्रोल का पिन आप बोल सकते हो। जब इस पिन पे 1.8 का वोल्टेज आए, वो चाहे सीपीयू से जुड़ी हो और चाहे आपके डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ी हो, जब दोनों साइड से कोई एक लाइन यहाँ पे जुड़ी हो करके 1.8 वोल्टेज इस पिन पे भेज देगी, तो क्या करेगी ये आईसी, इस 4 नंबर पिन से स्विचिंग कराना चालू कर देगी। स्विचिंग कराना चालू कर देगी, वोल्टेज स्विच होना चालू हो जाएगा और वोल्टेज जो है बूस्ट होना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही वोल्टेज बूस्ट होना चालू हो जाएगा, वैसे ही आपके जो एलईडी होती है फ़ोल्डर के अंदर लगी हुई, वो क्या करेंगी, ग्लो करना चालू कर देती है। और ये स्विचिंग 1 सेकंड में लाखों बार होती है, तो इतनी तेज़ी से स्विचिंग होती है, तो ये एलईडी कुछ इस तरीके से ग्लो करती रहती हैं, जलती रहती हैं, बंद होती हैं, जलती हैं, फिर बंद, ऑन ऑफ होती हैं। लेकिन हमें आँखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको वो बल्ब जलता हुआ ही नज़र आता है। तो इस तरीके से एक 1.8 का इनेबल यहाँ पे आएगा, जिसे हम पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर यही लाइन अगर आपकी कनेक्टर से जुड़ी हुई है, डिस्प्ले कनेक्टर से, तो उसे बोलते हैं सीएबीसी। अब ये सीएबीसी, कंटेंट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, इसको यहाँ पे बोल देते हैं। अगर ये सीपीयू से जुड़ी हुई है तो इसको पीडब्ल्यूएम, एक एक पल्स बोल देते हैं कि जो यहाँ पे आकर के एक सिग्नल बोल देते हैं, जो आकर के इस सर्किट को ऑन करा देता है। अगर ये सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये आईसी आपकी डिसेबल हो जाएगी, बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी अगर इसको काट दें। अब वो चाहे यहाँ से आ जाए और चाहे ये सिस्टम ऑन चिप, जिसे आप सीपीयू कहते हो, वहाँ से आए, तभी ये आईसी आपकी इनेबल होगी। अब अगर आप चेक करोगे, बहुत से सर्किट ऐसे हैं जिन पे ये कंट्रोल यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो कंट्रोल अगर वहाँ पे जुड़ा हुआ है तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, शायद ही आपको पता हो कि अगर ये 5 नंबर पिन का इनेबल इस डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपके फ़ोन में अगर ग्राफ़िक आएगा, तभी आपके फ़ोन में लाइट जलेगी। क्योंकि जब ग्राफ़िक बनता है, तो फ़ोल्डर से 1.8 यहाँ से आएगा, इस इनेबल की पिन पे 1.8 आएगा और इसको ऑन करा देगा। कंपनी क्या कहती है, सर्किट क्या कहता है कि जब तक हमारा ग्राफ़िक नहीं बनेगा, तब तक आपकी लाइट जलाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि ग्राफ़िक बनेगा, अगर ये कनेक्टर से जुड़ी हुई है तभी लाइट जलेगी। लेकिन अगर ये लाइन सीपीयू से जुड़ी हुई है, तो आपका ग्राफ़िक आए या फिर ना आए, आपकी लाइट जलेगी और आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी जब आपका फ़ोन ऑन होगा। कभी-कभी क्या होता है, आपका फ़ोन का फ़ोल्डर खराब हो जाता है, तो आपकी लाइट भी नहीं जलती है, क्योंकि ये लाइन फ़ोल्डर से कनेक्ट है, डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ी हुई है। तो सीएबीसी और पीडब्ल्यूएम में क्या डिफ़रेंस है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि अगर सीपीयू से जुड़ी है तो लाइट जलेगी, ग्राफ़िक बने ना बने। लेकिन अगर ये कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर से आपकी सीएबीसी जुड़ी है, तो लाइट तभी जलेगी जब आपका ग्राफ़िक बनेगा। तो अगर आपके फ़ोल्डर पे ग्राफ़िक और लाइट दोनों नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है कि देखना है कि कहीं सीएबीसी लाइन कनेक्टर से तो नहीं जुड़ी है। अगर कनेक्टर से जुड़ी है ये लाइन, कंट्रोल की लाइन, तो आपको पहले ग्राफ़िक बनाना होगा, ग्राफ़िक को रिपेयर करना होगा, तभी लाइट जलेगी। अगर ग्राफ़िक आ रहा है तभी आपकी लाइट जलेगी। चलिए, अब इसको ज़रा फिर से समझ लेते हैं, अब आगे समझते हैं कि बाकी का पिन। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जैसे मैंने सर्किट में बताया कि इनेबल होगा, तो कुछ इस तरीके से सर्किट बूस्ट होगा और आपकी एलईडी ग्लो करना चालू हो जाएँगी। यहाँ पे 2 नंबर पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, इसका काम क्या है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका काम क्या है, और ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका काम क्या है, इनको थोड़ा-सा समझते हैं। ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये एनर्जी को स्टोर करता है एरर एम्प्लीफाइंग को
करता है। ये आईसी जो चलती रहती है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी वोल्टेजेस की कमी आए या कुछ भी आए, तो ये कैपेसिटर अपने अंदर जो चार्ज एनर्जी को स्टोर किए बैठा है, वो अपने अंदर से उस एनर्जी को यहाँ पे प्रोवाइड करा देता है, ताकि सर्किट कंटिन्यू चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर ये कैपेसिटर आपने तोड़ दिया, खराब कर दी निकाल दिया, तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने कि आपका फ़ोन जैसे ही ऑन होगा, उसपे लाइट जलेगी और उसके बाद हो सकता है दोबारा लाइट ना आए। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है आपके इस कैपेसिटर के खराब होने से। दूसरा एक ये लोड कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इस कैपेसिटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बूस्ट सर्किट में, क्योंकि जब आपकी ये सर्किट काम करता रहता है, तो जब स्विचिंग होती है, तो जब कॉइल जिस टाइम पे चार्ज होती रहती है, अब इसको समझने के लिए आपको बूस्ट सर्किट आना चाहिए, ठीक है? इस कैपेसिटर को समझने के लिए। लेकिन फिर भी एक बार समझ लो कि जब स्विचिंग होती है, तो कॉइल चार्ज होती है और उसी टाइम पे ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी से लाइट जलाता रहता है, और जब कॉइल अपनी एनर्जी को यहाँ पे भेजती है, तो उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया, तो प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी कि जब आप फ़ोन को ऑन करोगे, लाइट जले, डबडबाए, बंद हो जाए, फिर जले, फिर बुझ जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। दूसरा, आपका ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये पैरेलली कनेक्ट है आपके बहुत ही लो वैल्यू का है, 10 ओम का, तो ये इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि बैक लाइट को कंट्रोल किया जा सके। ये जो है नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे आता है, कहने का मतलब ये जो आता है, इसको पुल डाउन करके वोल्टेज को फीडबैक को 1 नंबर पे डाला जाता है। इस रजिस्टर की वजह से आप जो है बैक लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये लगा होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर और मिनिमम और मैक्सिमम 33 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना ज़रूरी है। अब आइए ज़रा सर्किट को चेक करते हैं, किस तरीके से सर्किट आपका काम करता है। अब यहाँ पे अगर कॉइल खराब है, तो क्या हो सकता है, ठीक है? ये इसको कैसे चेक करेंगे, कॉइल को कैसे चेक करेंगे, यहाँ के जीआर कैसे लेंगे, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग सब समझेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल पे और इसको दिखाते हैं लाइव मदरबोर्ड पे। ये हमारे पास एक ओके हैंडसेट है। मैं ज़रा आपको स्क्रीन पे इसको दिखा दूँ कि किस तरीके से हम चेक करने वाले हैं बूस्ट सर्किट को और बक सर्किट को, सॉरी बूस्ट सर्किट को, और लाइट किस तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए एक बार ज़रा हम मल्टीमीटर को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले अपनी स्क्रीन पे। ये हम उठा करके इसको ले आते हैं यहाँ पे और डालते हैं वीजीआर मोड में। देखिए स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके है, और सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ दिखाऊँगा, क्या वो दिखाऊँगा कि इस पे जो है वोल्टेज कितना कितना बनता है। ठीक है, ये फ़ोन ओके है। चलिए स्क्रीन पे आते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ज़रा देखते हैं कि लाइट सर्किट हमारा कहाँ पे है। ये आपको दिखने लगा। जब भी आप देखोगे, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में अभी दिखाया था, यहाँ पे डायोड जो आपका लगा हुआ है, डायोड। डायोड का जो कैथोड वाला सिरा है, ये वाला, हमेशा यहीं पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा। अभी इस पे वोल्टेज स्क्रीन हमारी ऑन है, ये देखो। तो लाते हैं, रखते हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं जो डायोड वाला एरिया है, उसपे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस साइड पे हमेशा बैटरी का वोल्टेज बूस्ट होकर के दिखेगा। देखिए, गायब हो गया, शायद स्क्रीन की लाइट बंद हो चुकी है। फिर से ऑन करते हैं, एक बार ज़रा हम फिर से ऑन करके दिखाते हैं। देखिए, इसको ज़रा हम ऑन करके ऐसे छोड़ देते हैं। देखो स्क्रीन दिख रही है? चलिए अब देखो यहाँ पे ये लाइट है। इस साइड पे क्या मिला आपको, 3.4। इस साइड पे वोल्टेज बूस्ट होकर के कितना मिला, 21 वोल्ट। ठीक है, इस साइड पे आपकी स्विचिंग हो रही है और इस साइड पे फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो डायोड लगा हुआ है, अगर ये खराब हो जाएगा, तो आपके ये पल्स फिल्टर होकर के आगे नहीं जाएंगे। देखो लाइट गई, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर से देखो यहाँ पे एक बार फिर से प्रेस हो गया, ये देखो फिर से लाइट दिख रही है, और अब आएँगे तो देखेंगे कि स्क्रीन पे कितना वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 21 वोल्ट। यहाँ अब बैटरी को हटाते हैं, अब आते हैं ज़रा कूल टेस्टिंग पे और इसको समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका डायोड लगा हुआ है, ये जो आपका डायोड लगा हुआ है, इसका एक सिरा जिस साइड पे लाइन खींची गई है, ये आपका है कैथोड।
इसके दूसरे साइड जो है वो एनोड है, तो कैथोड वाला जो सिरा होता है वो हमेशा जुड़ा होता है आपके फ़ोल्डर से। देखो, ये कैथोड वाला सिरा इस फ़ोल्डर से जुड़ा हुआ होता है। ज़रा इसको स्कीमेटिक में देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैथोड, ये जो स्टॉपर बना हुआ है, इस साइड यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा, इस जगह पे। तो जहाँ से ये जुड़ा रहेगा वहाँ पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। जीआर हमेशा 500 और 600 के बीच में आपको जीआर देखने को मिलेगा। तो डालते हैं मल्टीमीटर को हम ज़रा जीआर मोड पे और आपको दिखाते हैं कि इस लाइन का जीआर क्या है। अगर उतना जीआर मिल रहा है तो आपकी एनोड की लाइन कनेक्टेड है, ना कि बूस्ट सर्किट काम कर रहा हो। चेक करते हैं, ये देखो 500 से 600 के आसपास का जीआर आपको इस जगह पे मिलना चाहिए। और इसके दूसरी साइड का जरा जीआर ले लेते हैं, इसी के दूसरी साइड का जीआर देखो, ये आपका वीपीएच वाला जीआर है, जो बैटरी वाला वोल्टेज बनता है उसका जीआर है। जो बैटरी वाला वोल्टेज देखो यहाँ पे आता है पावर आईसी के पास, तो इस जगह पे आपको बैटरी का 381 जो सिस्टम वोल्टेज वीपीएच वाला जीआर होता है वो यहाँ पे इसके एक साइड में मिलेगा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो अगर ये कॉइल खराब होगी तो आपको इस पे देखो, फ़ोन को मैंने रखा है ऑफ मोड में, ठीक है? ऑफ मोड में बैटरी को लगाते हैं, ऑन नहीं करेंगे। ऑन ना हो फ़ोन, अगर आपकी ये कॉइल जो यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली स्विचिंग कॉइल बड़ी वाली, अगर ये सही है तो आपको इसके एक साइड पे, सॉरी यहाँ पे ज़रा हम इसको लगा देते हैं वोल्टेज मोड में, इस साइड इसको लाके छोड़ते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब जो है ये आपका यहाँ पे एक वोल्टेज मिलना चाहिए। बैटरी जितनी चार्ज होगी उतना ही वोल्टेज आपको इस सिरे इस साइड में मिलना चाहिए। अब यहाँ अगर ये वोल्टेज मिल रहा है तो आपकी ये कॉइल ओके है। अगर चेक वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इस कॉइल को चेक कीजिए या फिर इस डायोड को चेक कीजिए, दोनों खराब हो सकते हैं। अब डायोड को चेक करने का तरीका और कॉइल को चेक करने का तरीका एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये जो यहाँ पे मैंने एक डायोड ले रखा है, 1 मिनट, बहुत छोटा-सा कंपोनेंट है और ये इसी सर्किट का मैंने दूसरे फ़ोन से निकाल के रखा हुआ है। ये रखा। स्क्रीन पे आपको डायोड दिख रहा होगा। ये आपका डायोड है। देखो, इसका अगर इसके साइड में चेक करें तो देखो, एक साइड में ये लाइन अगर आपको दिख रही हो, भाग गया। आजा भाई, छोटे-छोटे कंपोनेंट बड़े नटखट से होते हैं, भाग जाते हैं। देखो, ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको, फ़ोकस करता हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सकें। और हाँ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके इस साइड पे एक लाइन सी दिख रही है, इस साइड पे एक लाइन दिख रही है। तो ये इसका कैथोड हो गया, दूसरी साइड पे इसका एनोड हो गया। अब देखो चेक कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर को डालते हैं डायोड मोड में और ये एक मैंने ले लिया है, देखो ज़ूम आउट थोड़ा-सा करते हैं ताकि आपको प्रोब दिखाई। ये रेड प्रोब और ये इसका ब्लैक प्रोब, ठीक है? अब फिर से ज़ूम इन कर लेते हैं, तो ये वाला जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेरा रेड प्रोब है। अब जो दिखा ये मेरा ब्लैक प्रोब है। ब्लैक वाले में आपको ब्लैक दिख भी रहा होगा। चलो चेक करते हैं, ऐसे लगाएँगे ब्लैक को ब्लैक साइड में, तो आप देखोगे एक रीडिंग शो करेगा, ठीक है? तो ऐसे में अगर रीडिंग शो कर रहा है तो ये डायोड आपका ओके है, लेकिन ये दूसरी साइड पे अगर आप लगाओगे, जिस साइड पे ये कैथोड का है और रेड प्रोब लगाओगे तो इसको कुछ नहीं शो करना है। अगर इधर भी बजर शो कर रहा है या फिर रीडिंग शो कर रहा है तो ये आपका डायोड खराब है, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये खराब हुआ तो आपकी लाइट नहीं जलेगी, ठीक है? इसको चेक करने का तरीका, अगर आपका कॉइल खराब हो गया, ठीक है? तो कॉइल को चेक करने का तरीका भी दिखा दे रहा हूँ। देखो, बजर रेंज में ही लगाना है या फिर डायोड रेंज में ही लगाना है आपको? रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, ये कॉइल है। अब देखो यहाँ पे ये वाली कॉइल हमारी खराब है, इसको कैसे चेक करेंगे? देखो, ऐसे लगाएँगे, कोई भी रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब ये कॉइल आपका खराब है। अगर यहाँ पे ये बजर दे या ओम रेंज में कुछ ओम्स बताया जैसे 6, 7, 8, तो आपकी ये वाली कॉइल 100% ओके है और ये वाली कॉइल जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। आपके इस पे चेक करेंगे ना, अ, यहाँ पे आप चेक करोगे तो लाइट सेक्शन में ये वाली कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे। तो ये कॉइल अगर खराब हो गई तो आपकी लाइट नहीं जलेगी, प्लस आप एनोड के जो टर्मिनल पे आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज
देखने को नहीं मिलेगा अगर आपकी कॉइल खराब हो गई या फिर आपका डायोड खराब हो गया। अगर जीआर यहाँ पे मिल रहा है तो एक तरीके से बोल सकते हैं डायोड सही है। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि यार डायोड और ये दोनों कंपोनेंट आपके सही हैं, डायोड और कॉइल। ठीक है, फिर भी अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है, अब इसका जो कैथोड एरिया है आप चेक करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया है तो ज़रा मैं इसका कैथोड भी दिखा दूँ कि कैथोड में क्या जीआर आपको मिलना चाहिए। कभी कभी गलती से कुछ लोग एक रजिस्टर को उखाड़ के फेंक देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये जो कैथोड एरिया है नेगेटिव, ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका जीआर आना चाहिए आपका 7 से 8 ओम। आते हैं, ज़रा दिखाते हैं एक बार। बजर रेंज में चेक करेंगे आपको बजर मिलेगा। ज़रा पहले इसका स्कीमेटिक देख लेते हैं। तो ये है इसका फीडबैक और ये है एलसीएम एलईडी के एवीडीडी एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन या ड्रेन ड्राइवर बोल सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपका इस कनेक्टर पे जाना चाहिए। सॉरी मैं कहाँ पे आ गया? एलसीडी एवीडीडी और ये आपका है डिस्प्ले कनेक्टर पे आना चाहिए, तो मैं गलत जगह पे चला गया क्या एक बार। ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, देखो वहां से जो लाइन आएगी आपकी वो इस डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे आप चेक करोगे तो एलईडी ए ये आपका डायोड से आता हुआ लाइन, और ये एलईडी के इस पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, कैथोड की लाइन है, ये नेगेटिव की लाइन होती है जिसे आप नेगेटिव बोलते हो, और इस पे जो है आपका कैपेसिटर रजिस्टर लगे होने चाहिए। देखो 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, 10 ओम का फिर एक 10 ओम का, दोनों पैरेलल में लगे हैं। ये रजिस्टर टूट गए, खराब हो गए, तो इस लाइन का जीआर बढ़ जाएगा और जीआर उतना ही हो जाएगा जितना एनोड का है। इस लाइन पे जो भी जीआर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका लगभग में, आप चेक करोगे तो जैसे ये कैपेसिटर है, मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि फोल्डर कनेक्ट है। ठीक है, इस कैपेसिटर पे ही चेक कर ले तो हमें जीआर मिल जाएगा। लेआउट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इस जगह पे, इस कॉइल के पीछे। तो तीसरी कॉइल के जस्ट पीछे कैपेसिटर लगा होना चाहिए, या फिर एनसी हो सकता है, लेकिन हमें बिंदु देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको जरा हम रजिस्टर मोड में डाल देते हैं। हमेशा एक तो एक तो देखो यहाँ आईसी के पास ही हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो हो सकता है लोकेशन हमें गलत मिला हो। देखो ये आईसी है, आईसी और आईसी का कौन सा पिन है इसको जरा हम चेक करते हैं। सर्च करेंगे, आईसी है इसका जो है 1 नंबर फीडबैक है, तो आईसी में 1 नंबर कहाँ पे है? ये वाला पिन 1 नंबर है। तो 1 नंबर पे हमें हमेशा जो है बजर मिलना चाहिए इस वाली आईसी के साथ। तो आते हैं 1 नंबर पे बजर देखते हैं। ये आपका 1 नंबर पे ये देखो बजर दे रहा है। ठीक है, अब इस पे एक कॉम्प का पॉइंट होता है और एक होता है आपका पीडब्ल्यूएम। तो देखना जो पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी है वो देखना इस वाले फ़ोन में कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो 2 नंबर पिन है वो देखते हैं कौन सी 2 नंबर है, और इसका पीडब्ल्यूएम कंट्रोल 5 नंबर है। देखो 5 नंबर कंट्रोल है, इसको बोला गया पीडब्ल्यूएम, डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम, डिस्प्ले पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये लाइन कहाँ से आई है? अब इसको जरा हम चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम, ये सीपीयू के अंदर से आई है। सीपीयू के डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस सेक्शन से आई है। यहीं से आपका ग्राफिक का मीपी की 10 लाइन जनरेट होती हैं, एलसीडी का रीसेट बनता है और एक टीयरिंग इफेक्ट की लाइन बनती है। यहीं से आपका डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम उस आईसी को ऑन करने के लिए ये लाइन इनेबल होती है। अभी देखो एक और 1-2 मिनट खाली और लूंगा आपका, कि यहाँ पे एक और सर्किट है मेरे पास में रेडमी 12C। ठीक है, इस पे अगर आप चेक करोगे रेडमी 9A में आप चेक करोगे तो ये सीएबीसी लाइन होती है, क्योंकि ये कनेक्टर से जुड़ी होती है। ठीक है, ये आपकी लाइट आईसी है। अब इस पे चेक करोगे तो इसका जो है इसका भी मैंने खोल रखा है स्कीमेटिक और लेआउट। ये इसका आईसी है और स्कीमेटिक शायद ही खुला हो। देखो इसका भी कंट्रोल है, देखो ये सीएबीसी एलसीडी बैकलाइट सीएबीसी, ये यहाँ पे एनसी है और डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम। चाहते इसको डबल क्लिक किया और चेक करेंगे तो ये कहाँ से आया हुआ है? आपके डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसको इन्होंने क्या कर दिया है? एनसी कर दिया है। ठीक है,
और दूसरे सर्किट पे डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम, अगर इसको चेक करें तो ये लाइन आपकी सीपीयू से डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस से आती हुई दिखाई देगी, और ये लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है, इस पे इन्होंने रजिस्टर लगा के रखा हुआ है। अब ये वाला रजिस्टर उठा के यहाँ से जोड़ दें तो आपकी ये लाइन जो है एक्टिव हो जाएगी कनेक्टर से, जब ग्राफिक आएगा तभी इस पे डिस्प्ले आएगा, ठीक है। और अगर ये लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, यहाँ से सीपीयू से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो एक और जुगाड़ है जिसकी वजह से, जिससे आप इस पे जो है सीपीयू आपको रिवॉल्व ना करना पड़े, एक दूसरा ऑप्शन भी है, उससे आप काम चला सकते हो, इस पे कंट्रोल डाल के इस कंट्रोल को ऑन करा सकते हो, ठीक है। तो इस कंट्रोल का जीआर कितना आना चाहिए, अगर ये पीडब्ल्यूएम लाइन है तो इसका जो 5 नंबर है, देखना इसका जो 5 नंबर है उस पे आपको कितना जीआर आना चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी, ट्वीजर जोड़नी पड़ेगी, नोज कट का 1 2 3 4 5, ये है इसका पीडब्ल्यूएम, ठीक है। सही से अगर जुड़ जाए तो जीआर देगा। ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल है इस प्रॉप को, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो इसका जो जीआर है, जीआर नोट कर लेना, 1 मिनट। 405 इसका जीआर है, ठीक है। अब जो है आपको जरा एक चीज और मैं चेक कराऊं कि जब आपका फोन ऑन होता है तो इस पे वोल्टेज भी मिलते हैं। अब अगर इस पे वोल्टेज मिल रहा है तो आपका इनेबल आएगा, लाइट भले ना जले, क्योंकि सर्किट में कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो लाइट नहीं जलेगी। इसको ऑन करते हैं, एक मिनट। ये फोन हमारा ऑन हो गया है, और अब जरा हम इसका जीआर, वो सॉरी, इसको हम डालते हैं वोल्टेज मोड में, और 5 नंबर पे वोल्टेज को चेक करते हैं। 5 नंबर पे वोल्टेज को चेक करते हैं, तो आप जरा कंप्यूटर मल्टीमीटर की स्क्रीन पे नज़र डालना कि यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। 0.7 है, और यहाँ पे आता है 1.8, तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। फुल स्क्रीन पे ये वोल्टेज पूरा का पूरा 1.8 वोल्ट आपका रहेगा, इस पे 1.8 भी आता है, ठीक है। और इसके एक साइड वाली ये वाली लाइन जो है, वो पकड़ते नहीं बन रहा है, इस लाइन को भी मैं दिखा दूं कि यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो एनसी होती है किसी किसी सर्किट में, और किसी किसी सर्किट में कैपेसिटर कॉम्प से जुड़ी हुई होती है। देखो यहाँ पे आपको वोल्टेज 0.9 बढ़ता जाएगा, और 1.8 हो जाता है, 1.8। ये बैकलाइट कंट्रोल भी इसी के साथ में होता है। तो ये वोल्टेज आपको 0.8 से लेकर के 1.8 तक का वोल्टेज मिल सकता है इस वाली लाइन पे, और ये लाइन डिस्कनेक्ट हुई तो आपके फ़ोन पे लाइट नहीं जलेगी। अभी एक कैपेसिटर की बात कर लेता हूँ, लोड कैपेसिटर। यहाँ पे एक कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, ये लोड कैपेसिटर होता है, और वो 50 वोल्ट तक का होता है। 50 वोल्ट तक कैपेसिटर होता है, अपने अंदर उसकी कैपेसिटी 50 वोल्ट तक की हो सकती है। तो अगर वो कैपेसिटर आपका खराब हो गया तो आपके फ़ोन में लाइट नहीं जलेगी, आपका फ़ोन जो है वो गर्म होगा, लाइट आई से आपकी हीट होगी, कॉइल आपकी हीट होगी। अगर कॉइल गर्म हो रही है तो आप लोड कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो। वो लोड कैपेसिटर आपका कहाँ लगा हुआ है, और उस पे वोल्टेज ऑन मोड में भी आप देखा जा सकता है। जैसे कि ये इसका नंबर है, और इसको उठा करके हम डालते हैं जरा, मैं यहाँ पे इस वाले सर्किट में आता हूँ। ये आपका एलईडी ए, और एलईडी ए, एलसीएम एलईडी ए, और इस जगह पे ये कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक नैनो फराड का है, ये नहीं है आपका, वो होना चाहिए माइक्रो फराड का। 1 माइक्रो फराड का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको जरा हम डालेंगे और चेक करेंगे, यहाँ पे इस आईसी के जस्ट यहाँ पे लगा हुआ, तो आईसी के जस्ट साइड में, इसको जरा स्क्रीन पे देखते हैं। ये आपका लगा हुआ है लोड कैपेसिटर, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर।
ये आपका लोड कैपेसिटर है, इसके एक साइड में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर ये कैपेसिटर कहीं आपका लीक कर गया तो आपकी कॉइल गर्म होती रहेगी, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर गया तो आपकी ये कॉइल खराब हो जाएगी। जब आप निकालोगे, दूसरी कॉइल लगाओगे तब भी वो खराब हो जाएगी। उस टाइम पे इसको बाहर निकाल के इसके लीकेज को चेक करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिएगा क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जो भी हो सके आप अपने दिल से वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स में जो भी पे करना हो आप जाकर के पे करो, आपका वो सपोर्ट मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ देता रहूँगा। प्लस लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, और वीडियो में क्या अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा गाइज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।